के बाद घबरा गई है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी सेना का हमले से इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान के हवाई हमले पर अफगानिस्तान भड़क उठा है। पाकिस्तान को तालिबान की सख्त चेतावनी सामने आई है। हमले का जवाब सही समय पर देंगे, तालिबान ने कहा। तालिबान की चेतावनी, सख्त चेतावनी के बाद अब आप देखिए, अफगान तालिबान के बदला लेने की धमकी के बाद पाकिस्तान घबरा उठा है। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। तालिबान ने पाकिस्तान को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था और उचित जवाब देने की कसम खाई थी। खोस्त प्रांत में हुए इन हमलों में 9 बच्चों और 1 महिला की मौत हुई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबी खल्ला मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट करके पाकिस्तान पर एक आम नागरिक के घर को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमले पाकिस्तानी सेना ने किए थे। तालिबान के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की सेना ने इसे खारिज कर दिया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है। जब भी हम कोई स्ट्राइक करते हैं उससे खुले तौर पर और सही तरीके से घोषणा की जाती है। चौधरी ने आगे कहा, पाकिस्तान कभी भी आम लोगों पर हमला नहीं करता। उन्होंने अंतरिम अफगान सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो देखिए, पाकिस्तान की ओर से जो हवाई हमला किया गया था, लेकिन जैसे ही तालिबान की सख्त चेतावनी सामने आती है, पाकिस्तान का जो बयान है वो बिल्कुल लड़ जाता है, जिम्मेदारी लेने से ही मना कर देता है। वहीं एक और बयान जो पाकिस्तान की ओर से सामने आया है कि जब भी हम हमले करते हैं तो बाकायदा उसको लेकर सबूत पेश करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमले का जवाब सही समय पर देंगे, तालिबान ने अब ये चेतावनी दे दी है। धमकी के बाद अब पाकिस्तानी सेना देखिए किस तरीके से घबरा चली है। पाकिस्तानी सेना का हमले से पूरी तरीके से इनकार देखने को मिल रहा है। हवाई हमले से हालांकि अफगानिस्तान बेहद ज्यादा भड़क उठा है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहले तो देखिए, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना हमला करती है और जब सामने से चेतावनी आती है तो देखिए कैसे बैकफुट पर चली जाती है। लगातार देखिए इनकार देखने को मिल रहा है और ये पहली बार नहीं है। ये पैटर्न हमने पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तानी सरकार का पहले भी देखा है। पहले वो हमले बोलते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, उसके बाद बैकफुट पर आ जाते हैं और ये बोलने लगते हैं कि हम तो बाकायदा हर चीज़ का सबूत पेश करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तालिबान पर कल हमला हुआ और मासूम बच्चों की एक महिला की मौत हुई, उसके बाद से एक चीज तो बड़ी स्पष्ट थी कि तालिबान चुप नहीं बैठेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। और उसी जवाबी कार्रवाई की जो बात आई है अफगानिस्तान की तरफ से, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो डर गया है। पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि अब अफगानिस्तान जब हमला करेगा तो क्या होगा, क्योंकि पिछली बार भी जब अफगानिस्तान ने हमला किया था तो भारी तबाही जो है वो पाकिस्तान की थी, काफी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से अफगानिस्तान की धमकी का मतलब, इसके मायने जो है वो क्या समझे जाएं, ये पाकिस्तान को देखना होगा। क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अगर उनके मासूम लोगों को टारगेट किया जाएगा, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अपने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं कर पा रहा, अपने इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, उसके लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शायद उसी वजह से अब जवाबी कार्रवाई की धमकी जो है वो सीधे तौर पर चेतावनी जो है वो अफगानिस्तान ने दी है, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान कितना डरा है वो तो साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। और क्या लगता है अब अफगानिस्तान का क्या रुख रहने वाला है अजय? देखिए, अफगानिस्तान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है क्योंकि उसके लोगों की, मासूम लोगों की मौत हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर पाकिस्तान है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर जिम्मेदार है तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि पाकिस्तान बैकफुट पे है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने कोई हमला नहीं किया, मगर अगर पाकिस्तान ने हमला ना करने की भी बात की है तो अफगानिस्तान कहीं ना कहीं इसके सबूत के आधार पर जो है वो कार्रवाइयाँ करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी, कोई सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी यहाँ पर जो सरकार है, पाकिस्तानी सेना जो है वो डरी हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर अब सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया गया है। आर पार की जंग इस वक्त पाकिस्तान तालिबान में छिड़ी हुई है। लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं, विध्वंसक के हमले हैं। अजय, हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त आंतरिक कला से जूझ रहा है और आंतरिक कला के बीच में ही पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा है अफगानिस्तान पर हमले बोलने से। और इसी का खामियाजा अब जब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सख्त चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। तो देखिए किस तरीके से इनकार पाकिस्तानी सेना ने इस पूरे हमले से कर दिया है।
हालांकि ये साफ है कि हमला पाकिस्तानी सेना की ओर से ही किया गया था, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से हमले देखने को मिल रही है, शांति वार्ताओं का सिलसिला भी चला और बाकायदा यहाँ पर हस्ताक्षर भी किए गए थे कि अब फिलहाल शांति बहाल रहेगी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना की ओर से सीजफायर का उल्लंघन भी किया गया था, जो कि साफ बताता है कि हमले पाकिस्तान की सेना की ओर से ही किए गए हैं। आंतरिक कलह रोकने में पूरी तरीके से नाकाम पाकिस्तान की सेना और अब इन हमलों से भी इनकार करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि खासा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा था, लेकिन तब भी यहां पर पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार इनकार कर रही थी कि कुछ खास यहां पर नुकसान हमें नहीं हुआ है, और ऐसा ही पैटर्न अब एक बार फिर देखने को मिल रहा है।